वंदे मातरम साथियों। आईएमपी बेच 2026 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का चैप्टर नंबर 17, जिसे हम त्रिकोणमिति या टिग्नोमेट्री भी कहते हैं। इस टिग्नोमेट्री में साइन कोस टेन के बारे में हमने पढ़ना है, जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा कि भाई ये टेन कोट थेट हमको याद होते ही नहीं है, थीटा फीटा डीटा ये जो है हम याद नहीं कर पाते, पर इसमें से भी बोर्ड में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने वाले होते हैं। अब यहाँ पर इस थीटा वीटा में आपको जो पढ़ना है भैया, तो वो ज्यादातर किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्तर का सोल्यूशन नहीं करना है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मान याद करना है। ये टेबल आपने देखी होगी 9th-10th में, इस टेबल के मान भी अगर हम पढ़ लेते हैं, टेबल बनाना भी हमने कुछ वीडियो में सिखाया हुआ है। ठीक है, तो इस टेबल के सिर्फ अगर मान भी आप पढ़ लेंगे तो भैया आपको 1-2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं भैया कि इस हम टिग्नोमेट्री टेबल में तो हम बात करते हैं साइन कॉस टेन कोसेक, नहीं टेन का आएगा कोट और सेक और कोसेक। ठीक है, इनका आपसी संबंध में हम बात करते हैं, क्योंकि टेबल में सिर्फ और सिर्फ मान मैं आपको जल्दी से बताने वाला हूं। साइन थीटा का मान 0 डिग्री, जीरो का जीरो, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। ठीक है, जब हम कोसेक की बात करें तो कोसेक में सीधा सा आपको क्या करना है, साइन के मान को क्या कर देना है, एक का यानी कि एक यहां से उठाकर यहां रखना है, तो भाई 0 का मान 1 हो जाएगा, 30 का √3/2 यहां हो जाएगा, 45 का एज इट इज रहेगा और 60 का ये 30 का यहां चले जाएगा और 90 का 0। ठीक है ना, इसको आपको उठाकर रखना है। टेन की हम बात करें तो टेन 0 का 0, 30 डिग्री का 1/√3, 45 डिग्री का 1, 60 डिग्री का √3 और 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इस टेन को यानी कि हम कोट में बात करें, लाइन ऊपर नीचे हो गई है, तो कोट की हम बात करें तो नॉट डिफाइंड यहां आ जाएगा, √3 आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, एक का एज इट इज एक रहेगा, यानी कि 45 डिग्री का मान एक है ना और 30 डिग्री का मान यहां जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा और 0 डिग्री का मान 0। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। आप कोसेक की बात करें, नॉट डिफाइंड आएगा 2√2 √2√3 1। ठीक है, सेक में बात करेंगे तो सेम इसी का आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है इस लाइन को, एक ला के इधर, √2/3 यहाँ, √2 का एज इट इज यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ। ठीक है, तो इसको ये टेबल आपको क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ना है ध्यान से भैया। इन मानों को क्या होता है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इनको कुछ हम नंबरिंग के माध्यम से भी बताते हैं, पर वो विस्तृत थोड़ा सा समय हमको लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसमें अब इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए ज्यादा समय आपको नहीं दे पाएंगे। इसी के बाद जो है अब हम बात करते हैं साइन कोस टेन के, जब डिग्रियां चेंज होती हैं, इनके कोण चेंज होते हैं, तो कोण चेंज होने के साथ साथ में इनके जो है मान भी चेंज होते हैं, प्लस माइनस में चले जाते हैं। ठीक है, या अनुपात भी स्थिति इनकी बदल जाती है। तो हम बात कर रहे हैं 90 से 180। ठीक है, 90 से 180 डिग्री की हम बात करें तो साइन का मान प्लस में आएगा, कोस का माइनस में आएगा। ठीक है, टेन कोड एज इट इज यानी कोसेक और कोसेक का प्लस में आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब 90 से 180 से 270 पर जाएगा तो मान चेंज होंगे, 270 से क्या होगा 360 जाएंगे तो मान चेंज होंगे, याद रखना। ठीक है, टेबल में देखना, और 30 से लेकर 90 डिग्री का मान जाएंगे तो सारे ही क्या होंगे, प्लस में। ठीक है, ध्यान में रखना, 90 से यानी कि 90 जीरो से जीरो थीटा से 90 डिग्री तक जो भी मान रहेगा सारे कैसे होंगे, प्लस में ही आएगा। ठीक है, उसी के बाद बाकी क्या होंगे, प्लस माइनस थोड़ा सा आपका चेंज होता है। ठीक है, इसके मान पूछे जाते हैं भैया, है ना, ध्यान में रखना, इसको भी आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से अलग अलग हमसे पूछे जाते हैं कि इंपॉर्टेंट सूत्र के माध्यम से बात करें, साइन थीटा यानी कि लंब बटे कर्ण आपको याद रखना है, कोस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, टेन थीटा यानी कि लंब बटे आधार, कोसेक थीटा मतलब कर्ण बटे लंब, सेक थीटा मतलब कर्ण बटे आधार, कोट थीटा मतलब आधार बटे लंब। ठीक है लाल बटे कक्का। ठीक है, इस तरह का जो है आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये इजीली सिंपल सा आपको क्या करना है भैया, ये भी फार्मूले आपको याद रखना है। चलो आगे हमारा सूत्र आता है, साइन थीटा बराबर 1/कोस थीटा, ये बटा है मतलब है ना, ये ऐसे ही आता है, आपने सुना 1/कोसेक थीटा। ठीक है, ऐसा कोसेक का 1/साइन थीटा, कोसेक थीटा का 1/साइन थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा का 1/कोस थीटा, टेन थीटा का 1/कोट थीटा, कोट थीटा का 1/टेन थीटा, टेन थीटा का साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा का कोस थीटा बटे साइन थीटा। इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। जिन बच्चों ने अच्छे से इनको याद कर रखा है वो बहुत अच्छे से इनको क्या कर लेगा, सॉल्व
कर लेगा भाई, ठीक है। तो आप भी सॉल्व करें ज्यादा टफ क्वेश्चन इससे नहीं आने वाला, मैंने भी बताया। सेम यही साइन थीटा का मान होता है 1/cos थीटा, इस तरह से आपको याद रखना है। हम बात करते हैं इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं कैसे, साइन 22 डिग्री cos 30 डिग्री 38 डिग्री प्लस cos 22 डिग्री साइन 38 डिग्री का मान निकालो, ठीक है। अब मान निकालने के लिए प्लस माइनस समय मैंने वही बताया भैया, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, सॉल्व कर लेना डायरेक्टली। साइन क्या आएगा इसका, साइन 60 डिग्री मान आएगा। अगला 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा राइट आंसर आएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा इसका राइट आंसर आएगा। इस तरह के सिंपल से क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। जैसे रेडियन में 60 डिग्री बराबर है ना और 60 डिग्री इन रेडियन में जो होता है क्या आता है, तो 3 बाय क्या आएगा पाई, ठीक है। याद रखना आप लोगों को, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो मान होगा साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो मान क्या होगा 45 डिग्री। ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है बेटा, थोड़ा सा सॉल्यूशन आप कर लोगे तो ये चीजें क्लियर आपकी हो जाएगी। पर अधिकतर ये जो है सिंपल से कहीं के रिपीट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ऐसा tan 120 डिग्री का मान √3 है, सत्य है भैया, है ना, राइट आंसर आएगा सत्य है। tan 60 डिग्री का मान √3, ये सिंपल से क्वेश्चन मैंने जो टेबल वाले बताए थे वही, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान √3 बस सत्य है। cos a प्लस बी बराबर साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, क्या है भैया गलत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये गलत आएगा, ठीक है, ये फार्मूला नहीं होता इसका। तो ये जो है आपको इसके फार्मूले मैंने बताया था, इस तरह से आपको याद रखना है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, सत्य, ठीक है। त्रिकोणमिति का संबंध कोणों से नहीं है, असत्य, क्योंकि कोणों से ही तो है, त्रिकोणमिति कोणों का, यानी कि क्या करना भैया, कोण ही तो ज्ञात करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जैसे सही जोड़ी बनाइए, इस तरह से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। सेक 270 डिग्री माइनस ए का राइट आंसर होता है क्या, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, निकालते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या आएगा बी, ठीक है। tan 90 डिग्री प्लस ए का आंसर क्या आएगा आपका सी माइनस कॉट ए, है ना। ध्यान रखना 3 यानी कि साइन 210 डिग्री का मान क्या आएगा -1/2, ठीक है। कॉट 420 डिग्री का मान क्या आएगा 1/√3, ठीक है। cos 30 डिग्री का मान क्या आएगा आपका √3/2, साइन 30 डिग्री का मान क्या आएगा आपका 1/√2, ठीक है। आजकल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करने के लिए एक दो पॉइंट क्या होता है भैया, बी वाले कॉलम में ए वाला कॉलम और ये है बी वाला कॉलम में, इसमें ज्यादा दिए जाते हैं ताकि बच्चे थोड़े से क्या हो जाए भैया, कंफ्यूज हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए कंफ्यूज हो जाएगा मतलब भैया कि इनको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा टेबल वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ वापिस से, इन फार्मूले को एक सही जोड़ी आप रट लेना बढ़िया अच्छे तरीके से। उसके बाद ये जो सत्य सत्य बताए इनको भी एक बार अच्छे से देख लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये जो है 7 से लेकर 14 तक के मान आपको देखना है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये भी थोड़ा सा आपको विशेष करके आपको इस पर फोकस करना है बेटा, ठीक है। 2 3 4 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है हमने पढ़ा था महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में, तो ये महत्वपूर्ण सूत्र भी आपको थोड़ा सा क्या कर लेना भैया, रट लेना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डायरेक्टली पूछा जाता है साइन थीटा बराबर या सही जोड़ी में भी ज्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव हमारे बनने वाले हैं, और ज्यादातर जो है इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सा फोकस भले कम भी करोगे चलेगा, पर इस वाली टेबल को आपको क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है ना। तो इस वाली टेबल को भी बहुत अच्छे से फोकस कर लेना, हो सकता है कि दोनों ही क्वेश्चन इस टेबल से बन जाए तो बहुत अच्छा, ठीक है। ये एक आध फार्मूले पूछ लिया जाएगा और एक आध में आपसे मान पूछ लिया जाएगा, पर इस टेबल से 99% 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो इसलिए इस टेबल को भी थोड़ा सा आपको क्या करना है, अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। चलो भाई आगे देखते वो था, वैसे ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत छोटा ही था, है ना, इतना ज्यादा खास इसमें बड़ा पढ़ना नहीं था, पर बच्चा इसमें क्या होता है भाई उलझ जाता है कि अरे यार उसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, बोर्ड के हिसाब से इसमें छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से, पर थोड़ा सा सॉल्यूशन हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि हम अगर कॉन्फिडेंस से सॉल्व करते हैं तो याद हमको बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की, बोर्ड नजदीक आपके बहुत आ चुकी है, अब बहुत ही कम समय आप लोगों के पास बचा है, सारे सब्जेक्ट का एक बार अच्छे से रिवीजन लगा लो, ठीक है। उसी के बाद जो है सारे जो पेपर अभी
त्रैमासिक अर्धवार्षिक प्री बोर्ड के वो हैं उनको भी एक बार अच्छे से देख लो, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। और खास करके आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ही करना है भैया, क्योंकि हमारे 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव है, उन पर ज्यादा आपको फोकस करना है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।